प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज जो परमेश्वर की ओर से था वो अपलोड करने की कोशिश की, पर वो नहीं हुआ। तो मैं फिर से एक बार वही मैसेज लेके आपके पास आई हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैसेज यह है कि क्या मूर्ति पूजा करना सही है? क्या परमेश्वर का फ़ोटो या परमेश्वर की मूर्ति बना के उसकी पूजा करना सही है? इसका जवाब हमें परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल में लिखा है, वह देता है। हम जब पुरानी बाइबल, पुराना नियम पढ़ेंगे, उसमें जो यशायाह की पुस्तक है और उसमें जो 40 अध्याय है, वचन है 18 से 27 तक, ये सारे वचन परमेश्वर के बारे में क्या कहते हैं, परमेश्वर की जो मूर्ति है या जो फ़ोटो है उसकी पूजा के बारे में क्या कहते हैं, वो आपको मैं आज बताना चाहती हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यशायाह 40:18 कहता है कि क्या तुम परमेश्वर की तुलना किसी भी वस्तु से कर सकते हो? नहीं। क्या तुम परमेश्वर का चित्र बना सकते हो? नहीं। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो पत्थर और लकड़ी की मूर्तियां बनाते हैं और उन्हें देवता कहते हैं। एक कारागिर मूर्ति को बनाता है, फिर दूसरा कारागिर उस पर सोना मढ़ देता है और उसके लिए चांदी की जंजीरें बनाता है। वह व्यक्ति आधार के लिए एक विशेष प्रकार की लकड़ी चुनता है जो सड़ती नहीं है। तब वह एक अच्छी लकड़ी के कारागिर को ढूंढता है। वह कारागिर एक ऐसा देवता बनाता है जो ढुलकता नहीं है। निश्चय ही तुम सच्चाई जानते हो। बोलो, निश्चय ही तुमने सुना है। निश्चय ही बहुत पहले किसी ने तुम्हें बताया है। निश्चय ही तुम जानते हो कि धरती को किसने बनाया है। यह हो गया वचन 18 से 21। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन आपको बता रहे हैं कि कैसे लोग परमेश्वर की मूर्ति बनाना चाहते हैं, परमेश्वर के फ़ोटोज़ बनाना चाहते हैं और उनकी फ़ोटो की और मूर्ति की पूजा की जाती है। पर परमेश्वर आपसे पूछ रहे, क्या आप परमेश्वर यहोवा जो सर्वसामर्थ्य प्रभु है, जो ये सृष्टि के निर्माण करता है, उनकी मूर्ति या उनका फ़ोटो आप बना सकते हो? किसमें कैपेसिटी है परमेश्वर की रियल फ़ोटो और रियल जो मूर्ति है बनाने की? क्या परमेश्वर को आपने अपनी खुली आँखों से देखा है? अब तक यहोवा को किसी ने भी अपनी खुली आँखों से नहीं देखा है। तो अगला वचन देखते हैं, वचन 22। यहोवा की सच्चा परमेश्वर है, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। वही धरती के चक्र के ऊपर बैठता है। उसकी तुलना में लोग टिड्डी से लगते हैं। उसने आकाशों को किसी कपड़े के टुकड़े की भांति खोल दिया। उसने आकाश को उसके नीचे बैठने को एक तंबू की भांति तान दिया। सच्चा परमेश्वर शासकों को महत्वहीन बना देता है। वह इस जगत के न्यायकर्ताओं को पूरी तरह व्यर्थ बना देता है। वे शासक ऐसे हैं जैसे वे पौधे जिन्हें धरती में रोपा गया हो, किंतु इससे पहले कि वे अपनी जड़ें धरती में जमा पाए, परमेश्वर उनको बहा देता है और वे सूख कर मर जाते हैं। आंधी उन्हें तिनके सा उड़ा कर ले जाती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन यह कहता है कि चाहे कितना भी शक्तिशाली इंसान जो पॉलिटिकली या किसी भी तरह से बहुत शक्तिशाली है, जो इंसान बहुत धनवान है, अपने आप को जो बहुत ज्ञानी है और अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझता है, जिसके पास हर प्रकार की पावर है, ऐसे व्यक्ति को भी परमेश्वर पल में इस धरती से उठा सकते हैं। उसका जो नामो निशान है वो मिटा सकते हैं और ये सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में है। परमेश्वर का नेक्स्ट मैसेज कहता है कि क्या तुम किसी से भी मेरी तुलना कर सकते हो? नहीं, कोई भी मेरे बराबर का नहीं है। परमेश्वर की तुलना किसी भी मूर्ति से नहीं की जा सकती। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की तुलना किसी भी फ़ोटो से नहीं की जा सकती है, क्योंकि उन फोटोज़ में, उन मूर्तियों में वो सामर्थ्य नहीं है कि वह परमेश्वर के जैसे सृष्टि की निर्मित कर सके। जो सामर्थ्य परमेश्वर में है, वह सामर्थ्य उन मूर्तियों में नहीं है। वो
मैं आपके जो भावनाएं हैं उनकी कदर करती हूँ। जो जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, किसी भी तरह की मूर्ति की पूजा करते हैं, वो सच्चे दिल से उस मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हैं, सच्चे दिल से पुकारते हैं। इसलिए वो मूर्ति नहीं तो स्वयं परमेश्वर, जो परमेश्वर को पता है कि आप उन्हीं को पुकार रहे हैं, चाहे आप मूर्तियों के सामने क्यों ना उन्हें पुकारें, तो परमेश्वर आपकी आवाज़ सुन ही लेते हैं, आपकी प्रार्थना सुन ही लेते हैं। पर परमेश्वर को बुरा ज़रूर लगता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनको बहुत बुरा लगता है कि आप उनसे ना मांगते हुए मूर्तियों के सामने अपना सर पटक रहे हो, आप फ़ोटोज़ के सामने अपना सर पटक रहे हो। आपने हालांकि सच्चे खुदा के सामने अपना सर झुकाना चाहिए, हालांकि आपने सच्चे खुदा के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, और वो सच्चे खुदा आपके ही हृदय में रहते हैं, आपके ही पाक हृदय में रहते हैं। जब आप अपने जीवन को शुद्ध करते हो, पापों से मुक्त करते हो और आप एक अच्छी राह पे चलते हो, तो परमेश्वर आप ही के हृदय में आके बसते हैं। और आप जब जहाँ भी बैठ जाते हो, जहाँ भी आप आँख बंद करके परमेश्वर को आवाज़ दे देते हो, वही परमेश्वर की उपस्थिति हो जाती है। परमेश्वर वहाँ उपस्थित आपके लिए हो जाते हैं। उसके लिए आपको किसी भी मूर्ति के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको किसी भी फ़ोटो के सामने प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आँख बंद कर कीजिए, जहाँ चाहे वहाँ बैठ जाइए। जब भी आपको लगे कि हमें अब परमेश्वर को आवाज़ देनी है, और प्रार्थना कीजिए, और देखिए परमेश्वर आपके हर प्रार्थना का जवाब तभी के तभी देंगे। वचन नंबर 27 कहता है, याकूब यह सच है इज़राइल, तुझको इसका विश्वास करना चाहिए। सो तू क्यों ऐसा कहता है कि जैसा जीवन में जीता हूँ उसे यहोवा नहीं देख सकता। परमेश्वर तुझको पकड़ नहीं पाएगा और न दंड दे पाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो परमेश्वर को बुरा लगता है, और परमेश्वर इस मूर्ति के सामने आपके मूर्ति की पूजा करने की इस कर्म को पाप में गिनते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि उनको बुरा लगता है। वो कहते हैं कि उनका सच्चा खुदा जिंदा है। उनको जो मूर्त है, जिनमें जान नहीं है, ऐसी चीज़ों में सच्चे जिंदा खुदा को ढूंढना एक बहुत बड़ा पाप है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप इस बात पे गौर कीजिएगा, इसके बारे में सोचिएगा कि क्या आप सही कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि आप जिस धर्म से बिलोंग करते हो, आप जिस जाति से बिलोंग करते हो, वहाँ ये आपके ऊपर डाला गया एक संस्कार है, और आप इस संस्कार के भरोसे ही आज तक ज़िंदा हो, आज तक अच्छे से लाइफ जी रहे हो। पर आपको यह जानना ज़रूरी है कि आपने जब जब परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारा, चाहे वो मूर्ति के सामने क्यों नहीं पुकारा, परमेश्वर ने आपकी आवाज़ सुनी, क्योंकि आप अनजान थे कि मूर्ति पूजा करना पाप है। पर आपको पता चल चुका है कि मूर्ति पूजा करना पाप है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के इस वचन पे विश्वास रखें, और इस वचन के अनुसार परमेश्वर के इस वचन पे, इस राह पे चले। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हो सके तो इस वचन को बार बार पढ़ना और गौर करना कि क्या मूर्ति पूजा करना ज़रूरी है। आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो दिल में परमेश्वर के प्रति आदर है, उनका मैं आदर करती हूँ। चाहे आप किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करते हैं, आप जब भी प्रार्थना करते हैं, आप जब भी आंखें बंद करते हैं, तो आप जो जो कुछ करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, मैं उन सब की आदर करती हूँ, मैं उन सब की इज्जत करती हूँ। पर आप इस वचन के अनुसार सोच के देखिएगा, क्या आप सही कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि आप सही नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है कि मूर्ति पूजा सही नहीं है। तो आप बिना मूर्ति पूजा के, बिना फ़ोटो के ही प्रार्थना करके देखिए, और देखिए कि कैसे चमत्कार होते हैं आपके जीवन में, कैसे परमेश्वर चुटकी भर में आपकी प्रार्थना सुनते हैं। और आपको मैं और एक बात बताते चलूँ कि जब जब आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे, जब जब आप यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगेंगे, तो परमेश्वर इंस्टेंटली आपकी प्रार्थना सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह जी को आप उनका मीडिएटर बना के रखा है। परमेश्वर ने कहा है कि यीशु मसीह ही हैं जो स्वर्ग की कुंजियों को धारण करते हैं, और वही है जो हमें हमारे लिए स्वर्ग के रास्तों को खोलेंगे। वही है जो हमारे पापों की क्षमा करने के लिए
सूली पे चढ़ाए गए और वही हैं जिनके जो मार्ग, सत्य और जीवन है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप यीशु के नाम में प्रार्थना करना शुरू कर दें तो आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी बैठे हैं, वही आपकी प्रार्थना तुरंत मान ली जाएंगी, एक्सेप्ट कर ली जाएंगी। आप करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपकी प्रार्थना सुनी गई। और मुझे यकीन है कि आपकी प्रार्थना जल्द से जल्द सुन के परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देंगे। मैं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में ये जो वीडियो देख रहे हैं उन सब के जीवन में आशीष मांग रही हूँ, सच्चे खुदा की पहचान मांग रही हूँ। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में ये वीडियो हर किसी के दिल को छू जाए। आमीन।